नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं भारती शर्मा। बात हरियाणा राज्यसभा चुनावों की करेंगे। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हुआ। पिछले कल सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ, 4 बजे मतदान खत्म हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि 5 बजे से मतगणना की जानी थी, यानी वोटों की गिनती होना तय हुआ था और जल्द ही नतीजे घोषित किए जाने थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि 17 घंटे की जद्दोजहद के बाद भी नतीजे घोषित किए गए। पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 89 वोटों की गिनती में इतना ज्यादा समय लगा। नतीजे क्या रहे, क्या राजनीतिक समीकरण बदले, पूरा विस्तार से बताएंगे। बता दें कि राज्यसभा के नतीजों के बाद और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हरा दिया। अजय माकन को 30 वोट मिले, एक वोट उनका रद्द हो गया, इसलिए उनके 29 वोट ही काउंट हुए। हालांकि ये नहीं पता चला कि रद्द हुआ वोट किस कांग्रेसी विधायक का है। बता दें कि प्रदेश की राज्यसभा की 2 सीटों के 3 उम्मीदवार अपना भाग्य इस चुनाव में आजमा रहे थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद अजय माकन और निर्दलीय के तौर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिकेय शर्मा मैदान में थे। मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जिसमें विधानसभा के 90 विधायकों में से 89 विधायकों ने इस मतदान में भाग लिया और महम से विधायक बलराज कुंडू ने इस चुनाव में मतदान नहीं किया। हालांकि उन्हें मनाने का जो प्रयास था वो किया गया, मगर उन्होंने वोट डालने से साफ इनकार कर दिया। चुनाव शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मत की गोपनीयता को भंग करने के लिए खूब उठापटक चली, जिसके चलते ही चुनाव में मतदान होने के 10 घंटे बाद तक मतगणना रुकी रही। पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान महम से विधायक बलराज कुंडू को मनाने की कवायद सत्ता पक्ष की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जुटे रहे, लेकिन वो विधायक बलराज कुंडू को मनाने में असफल रहे। हालांकि विधायक बलराज कुंडू मतदान के दौरान विधानसभा में जरूर आए, मगर उन्होंने वोट नहीं डाला। वो बिना मतदान किए ही विधानसभा से वापस चले गए। बता दें कि मतदान के दौरान कांग्रेस की 2 विधायकों किरण चौधरी और बीबी बत्रा की मतदान के दौरान चुनावी नियमों की अवहेलना करने की जजपा की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक दिग्विजय चौटाला की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत दी गई। इस शिकायत के कारण चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक ये मुद्दा जो है गर्माता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय चुनाव आयोग में इस बारे में अपनी अपनी दलील पेश करने में लगे रहे। दोनों पक्षों की अपील और दलील सुनने के बाद आखिरकार केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा में चुनावी अधिकारियों को मतगणना शुरू करने के आदेश देर रात को दिए, जिसकी वजह से जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार को 31 मत मिले, कांग्रेसी उम्मीदवार अजय माकन को 30, भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जो कार्तिकेय शर्मा है उनको 29 मत मिले। लेकिन क्रॉस वोटिंग होने के चलते भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेसी उम्मीदवार अजय माकन को हरा दिया। बता दें कि चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार अजय माकन को 30 वोट मिले, लेकिन एक वोट रद्द होने के कारण उनके केवल 29 वोटों को ही काउंट किया गया, जिससे भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को चुनाव में जीत मिली, उन्हें विजय घोषित किया गया। चुनावों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों सांसदों को जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि 2 राज्यसभा के सदस्य सदन में हैं, हरियाणा के हितों की आवाज तो जरूर उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी विधायक कुलदीप बिश्नोई का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना अपनी पार्टी की परवाह किए हुए खुले मन से मोदी की नीतियों में विश्वास करते हुए अपने मत का प्रयोग हमारे पक्ष में किया। ये बड़ी बयान उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 1 हफ्ते का प्रशिक्षण हमारे 1 दिन के प्रशिक्षण के सामने फेल हो गया। जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार कृष्ण पंवार ने इस जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री और सभी विधायकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों की आवाज को सदन में जरूर उठाया जाएगा। तो वहीं भाजपा समर्थित जो निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा है, उन्होंने भी जीत के बाद कहा कि इस जीत के लिए मैं सभी विधायकों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करता हूं। तो वहीं ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार को हाईकमान किस तरीके से लेता है। क्या कुछ फैसला हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी पूरे आत्मविश्वास और जोश से भरपूर है। इस जीत से बीजेपी बेहद खुश है। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक समीकरण क्या मोड़ लेंगे, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा।